तो बंधुओं, कभी कभी ठाकुर जी बहुत परेशान करें श्रृंगार करावे में, तो श्रृंगार उनके अंग पे पधरा दो और किशोरी जी को ध्यान करो, हे लाडली जी ये आपसे ही श्रृंगार करावेंगे, आप ही आके श्रृंगार करो। और ऐसी भावना करके 10 मिनट बाद हाथ में इत्र लगा के, हे किशोरी जी आप ही हस्तकमल में आके विराजमान है जाओ। आप जैसे ही श्रृंगार करोगे ठाकुर जी देखना एक वस्तु भी नीचे नहीं गिरेंगे, तुरंत उस श्रृंगार को स्वीकार कर लेंगे, तुरंत स्वीकार। क्यों? अब आपने श्रृंगार नहीं किया, अब आपने किशोरी जी के भाव से श्रृंगार किया। तो कभी कभी ठाकुर जी श्रृंगार अगर धारण ना करें, किशोरी जी का स्मरण करके श्रृंगार धारण कराओ। कभी कभी किशोरी जी के भाव से भी श्रृंगार धारण नहीं करेंगे तो यशोदा जी के भाव से श्रृंगार करो, हे यशोदा मैया आप ही हस्तकमल में आ जाओ, आप ही श्रृंगार करो। फिर श्रृंगार करोगे ठाकुर जी, रोज नहीं। जब बहुत ही परेशान करें ठाकुर जी तब किशोरी जी या यशोदा जी के भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करो। रोज तो वो आपसे तैयार होना चाहते हैं, पर कभी कभी नहीं हूं मैं तो किशोरी जी का स्मरण करो, तब यशोदा जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को तैयार करो। तो हरिराम व्यास जी इतने बड़े रसिक संत, एक बार एक सभा में भक्तों की चर्चा हो रही थी तो किसी ने कबीरदास जी का नाम लिया। कबीरदास जी के भगवत धाम गमन के बहुत वर्षों बाद हुए हरिराम व्यास जी। तो जब सभा में कबीरदास जी का नाम हुआ तो हरिराम व्यास जी उठ करके बोले, भैया देखो एक हमारी बात सुनो। कबीरदास जी वैकुंठ गए होंगे, कबीरदास जी साकेत गए होंगे, कबीरदास जी गोलोक धाम गए होंगे, पर निकुंज में उनका प्रवेश नहीं हुआ होगा। निकुंज कौन है? जहां प्रिया प्रीतम नित्य विलास करते हैं, विहार करते हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, ये 3 हैं। कुंज क्या है? जहां सबका प्रवेश है। अभी जो वृंदावन है ये कुंज है, यहां सब जा सकते हैं। पर निकुंज क्या है? वहां सब नहीं जा सकते। अच्छा एक बात और, कुंज और निकुंज में दृष्टि का परिवर्तन है। जैसे अभी आप वृंदावन जाते हो तो आपको कुंज का दर्शन होता है। कुंज में आपको गलियां भी दिखती हैं, कुंज में आपको ठाकुर जी भी दिखते हैं, कुंज में आपको वृक्ष भी दिखते हैं, यमुना जी भी दिखती हैं, ब्रजवासी भी दिखते हैं, भीड़ भी दिखती है, कचौड़ी भी दिखती है, लस्सी भी दिखती है, पेड़ा भी दिखते हैं। पर जब आपकी दृष्टि निकुंज वाली हो जाएगी ना आपको भीड़ दिखेगी, ना आपको गलियां दिखेंगी, ना आपको गंदगी दिखेगी, आपको केवल रसिक ही रसिक दिखाई देंगे, प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे और उनका नित्य महल दिखाई देगा। ये समझ जाओ। अब आप निकुंज में, अब आपसे कोई बुराई भी करेगा ना, भाई बहुत भीड़ है वृंदावन में, तो हम तो पिच गए भीड़ में, आप कहोगे कहां भीड़ है? अरे 10-15 रसिकों की टोली डोल रही है, सबके मुख पर राधा कृष्ण है, आपको कुछ भी दोष नहीं दिखेगा। फिर तो समझो अब आपकी दृष्टि निकुंज देख रही है। और जिस दिन निवृत्त निकुंज दिखने लगेगा उस दिन कुछ भी नहीं दिखेगा। जित देखूं उतित राधे श्याम, राधे श्याम। हर वृक्ष में कृष्ण दिखने लग जाएंगे, हर कण कण में किशोरी जी दिखने लग जाएंगी। वृंदावन का पल्लव पल्लव, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, सब में आपको केवल प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे। हमारे व्रज के रसिया गाते हैं, हमारे व्रज के रास में गाते हैं कि निकुंज में जब आ जाओगे तो कैसी दृष्टि हो जाएगी। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम पंख मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत कान, बोह मरोड़ लजावत कान। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह ठाकुर जी दिखेंगे, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं दिखेगा, सब जगह केवल श्याम सुंदर। ये निकुंज दृष्टि है, निवृत्त निकुंज दृष्टि। समझ गए? कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। अभी आप क्या देखते हो? जाओ कल वृंदावन होके आओ,
परसों आकर के हमें बताना क्या दिखा। महाराज जी बहुत भीड़ थी, रिक्शा घूम रहे थे, टमटम वाले घूम रहे थे, कहीं कहीं लस्सी भी बढ़िया मिल रही थी, कहीं पेड़े भी थे, कहीं पर चीले बन रहे थे, कहीं पर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कचौड़ी बन रही थी, कहीं समोसे बन रहे थे। बिहारी जी भी बढ़िया लग रहे थे पर भीड़ बहुत थी। राधा वल्लभ जी भी सुंदर लग रहे थे पर भीड़ बहुत थी। राधारमण जी में तो पांव रुकने की जगह नहीं थी। इसका मतलब आप कुंज देख करके आए हो, पर निकुंज देख करके आते तो आपको केवल और केवल रसिकों के दर्शन और श्री प्रिया प्रियतम। अरे महाराज, जन्माष्टमी का दिन था और एक भाई हाथ में एक थैला लिए घूम रहा था वृंदावन में, उसमें 1.5-2 लाख रुपए पड़े थे। तभी एक बंदर आया, बंदर ने आकर के वो थैला छीन लिया उससे, और थैला छीन करके ले गया ऊपर किसी छत पे। और बंदरों का तो काम है, उनको क्या पता नोट क्या है। बंदर ने वो थैला वेला फाड़ के सारे नोट निकाले और सब ऐसे ऐसे करके उछालने लगे। वहां भीड़ लग गई नीचे महाराज लोगों की, 500-500 के नोट लोग लूट लूट के ले जा रहे, बंदर लुटा रहा ऊपर से। और जिस व्यक्ति का वो बैग लुटा था वो नाच रहा था। किसी ने उससे कहा, भाई तेरे 1.5-2 लाख रुपए उड़ा दिए, तू नाच रहा है। बोले आज जन्माष्टमी है, मैं तो कंजूसी कर रहा था बांटने में, ठाकुर जी ही आए हैं और आकर के देखो पूरी बधाई लुटा रहे हैं। ये क्या है? निकुंज दर्शन। अब उसकी दृष्टि में वो बंदर नहीं है, उसकी दृष्टि में वो 1.5 लाख बर्बादी नहीं है। उसकी दृष्टि में क्या है? बोले आज जन्माष्टमी है, मैं तो कंजूसी कर रहा था बांटने में, ठाकुर जी ने ही योजना बना करके लुटवा दिए सबरे, बधाई हो कह करके नाचने लगा। ये निकुंज दर्शन है। और निभृत निकुंज कैसा होता है? निभृत निकुंज में तो आपको मंदिर भी नहीं जाना पड़ता, जहां बैठोगे वहीं नेत्र बंद करके आपको अनुभव हो जाएगा। आज बिहारी जी ने नीली पोशाक पहनी है, आज सिर पर टेढ़ी पाग धारण करी है, उस पर मोंगरा सुंदर सुशोभित हो रहा है। आज ठाकुर जी का ऐसा, आज ठाकुर जी की प्रसादी में क्या बना होगा आपको वहीं, ये निभृत निकुंज है। हमारा भजन, व्रज की परंपरा वालों का भजन इसीलिए है कि हम कुंज से निकुंज में पहुंचे और निकुंज से निवृत्त निकुंज में पहुंचे, हमारी दृष्टि बदल जाए। जहां केवल दोष दिख रहे हैं वो निकुंज निवृत्त निकुंज नहीं है, जहां हर भाव में केवल और केवल भाव ही दिख रहा है। हाँ। तो श्री हरिराम व्यास जी कौन है? ये निकुंज उपासक हैं। जब इन्होंने सभा में कबीरदास जी का नाम सुना तो बोले भैया देखो क्षमा करना, कबीरदास जी ज्ञानी थे, कबीरदास जी वैरागी थे, पर कबीरदास जी रसोपासक नहीं थे। कबीरदास जी निकुंज की प्राप्ति नहीं कर पाए होंगे, कबीरदास जी को वैकुंठ मिला होगा, साकेत मिला होगा, लेकिन ठाकुर जी का निवृत्त निकुंज नहीं मिला होगा। इस बात को जैसे ही इन्होंने बोला तो हरिराम व्यास जी को नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी के युगल सरकार का दर्शन होता था। आज जब रात्रि में नेत्र बंद करके बैठे तो युगल सरकार नहीं दिखे। मन में विचार किया ठाकुर जी व्यस्त हैं इसलिए नहीं दिख रहे। अगले दिन सुबह फिर चिंतन किया, फिर नहीं दिखे। 4-5 दिन तक ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ तो ये रोते बिलखते हुए श्री हितरवंश महाप्रभु के पास गए और जाकर के बोले कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो रहा है। तब हरिवंश महाप्रभु ने कहा निश्चित ही तुमने कोई किसी भक्त का अपराध किया है। तब किसी ने बताया, बोले आप 5 दिन पहले एक सभा में कबीरदास जी के लिए कह रहे थे कि उनको निकुंज नहीं मिला। अरे भैया अभी इसी वक्त जाओ, जमुना जी में स्नान करके कबीरदास जी का चिंतन करके उनको प्रणाम करो। हरिराम व्यास जी तुरंत गए यमुना स्नान करके और श्री कबीरदास जी का स्मरण किया, और स्मरण करके फिर उन्होंने कबीरदास जी को वंदन करते हुए उन पर पद लिखा। क्या लिखा? आहा, कली में सांचो भक्त कबीर, 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 कली में सांचो भक्त
जब ते हरि चरणन रति उपजी, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते पुण्यो न चीर, तब ते कलि में साचो भक्त कबीर, कलि में साचो भक्त। व्यासवाणी है। जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुनो न चीर। इनके माता पिता कपड़े बुनते थे। कहते हैं कि कबीरदास जी की जब से रति हो गई ठाकुर जी के चरणों में, तब से इन्होंने बुनना बंद कर दिया। बुनना क्यों बंद किया? बोले केवल उतना ही कपड़ा बुनते हैं जिससे घर परिवार चल जाए, उससे ज्यादा बुनने की इनकी इच्छा नहीं होती। अरे और कपड़े बुन करके और धन भी कमा सकते हैं, पर नहीं, जितने से रात का भोजन हो जाए, रात के बाद सुबह का भोजन हो जाए, केवल इतने ही कपड़े बुन करके बेचते हैं। और वो भी बेचते नहीं है। आदमी पूछता है कितने का है, बोले जो तुम दे दो उतने का है, जितना दे दो। और कई बार व्यक्ति प्रसन्न होकर ज्यादा भी देता, तो बोले नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना बहुत है बस। कलि में साचो भक्त कबीर, कलि में। एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, आपको ठाकुर जी ने चुना है तो आपके मन की एक स्थिति बन जाएगी। क्या? आप संग्रह नहीं करोगे, आप लुटाओगे। ठाकुर जी अगर आपको स्वीकार कर लेंगे तो ये जमा करने की इच्छा नहीं हुआ करेगी। ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे तो लुटाने की इच्छा हुआ करेगी, देने की इच्छा हुआ करेगी। अपने ऊपर ऐशो आराम में खर्च करना, उसको मत मान लीजिएगा कि हाँ ठीक है महाराज जी, रात को क्लब में जामे, इतना उड़ाया मैं, सुबह पिए खाएं, उसमें कर दें खर्चा, यही बहुत है। ये भी तो एक प्रकार से खर्चा ही है कि लुटा रहे। नहीं, दूसरों को देने का मन होगा, दूसरों की सेवा में लगाने का मन हो तो समझ जाओ ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। कलि में साचो भक्त कबीर, साचो जांचे काहू, दीनों ले न जांचे काहू। कोई अगर धन देता है कबीरदास जी को, तो कबीरदास उसके मुख की ओर देखते हुए लेते हैं और लेकर के सीधा अपने आसन के नीचे रख लेते हैं। देखते नहीं है कि कितना दिया है। दीनों ले ही न जांचे काहू, दीनों ऐसो मन को धीर, ऐसो हे जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी, इनकी कलि में साचो भक्त कबीर, कलि में साचो भक्त कबीर, कलि में साचो भक्त कबीर, साचो। और 5 तत्व जन्म न पायो, 5 किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ है इनका। 5 तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर, हे
में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, हे कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, हाँ साचो भक्त कबीर। यमुना जी के तट पर बैठ करके हरिराम व्यास जी ने जब ये पद गाया, पद विश्राम होते ही नेत्र बंद किए, नेत्र खोल के देखा तो श्री यमुना जी से कबीर दास जी प्रकट हो गए। कबीर दास जी के परायण के कम से कम 200-300 वर्ष बाद हरिराम व्यास जी हुए और श्री हरिराम व्यास जी ने पुनः कबीर दास जी को प्रकट कर दिया। कबीर दास जी जब प्रकट हुए तो हरिराम व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया जिसके कारण मेरे चित्त से ठाकुर जी चले गए। बंधुओं, कोई भी अपराध आपसे बन जाए सब क्षमा कर देंगे ठाकुर जी। आपसे सेवा में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आपसे तीर्थ में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आपसे धाम में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आप किसी से ऊंची आवाज में बोल जाते हो, क्षमा कर देंगे। किसी पर दया नहीं करते, क्षमा कर देंगे। लेकिन कहीं आपने अगर भगवान के भक्तों का अगर अपराध किया तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। और भक्त अपराध कैसे होता है? किसी की भक्ति देख करके आपने उसका मजाक उड़ाया, बने घूमते हैं भक्त, पाखंडी से लगते हैं, बस हो गया भक्त अपराध। आपने उसको रोका टोका, यह भी भक्त अपराध है। आपने किसी 4 लोगों के बीच में जाके उसकी बुराई की, यह भी भक्त अपराध है। और इतना ही नहीं, आपने ना रोका टोका ना किसी से बोला, मन में सोच लिया। ये जो व्यास जी कथा सुनाने आए थे ना, ये ऐसे ही हैं, ज्यादा विशेष नहीं है, ये भी भक्त अपराध। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से आप भक्त अपराध करते हैं। हमारे बारे में तो यही सोचना ये ऐसे ही है, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे एक बात बता रहे हैं। ये भक्त अपराध आपने किया, आप अपनी भक्ति में उसी दिन से गिरावट की ओर चलने लग जाओगे, आपकी भक्ति क्षीण होने लगेगी। फिर भक्ति में गिरावट में सबसे पहले क्या आता है? सेवा में आलस। सेवा करने जाना, अरे यार अभी नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, तुम कर दो, देख लो, तुम ही देख लो, ठीक है चंदन घिसो लगाओ, हम देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, तुम ही कर दो। ये भक्त अपराध का पहला स्वरूप है। भक्त अपराध जब आपसे हो जाता है तो सेवा में आलस्य आने लगता है। भक्त अपराध जब आपसे बन जाता है तो तिलकधारी, शिखाधारी, धोतीधारी, उनको प्रणाम करने में संकोच आने लगता है। ये भक्त अपराध लगने के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है। फिर तीसरा, भक्त तो भक्त, भगवान को भी दंडोत करने में फिर शर्म आने लगती है। अब ठीक है, यही प्रणाम ठीक है, कहां लेटो झुको, लेट के प्रणाम करो फिर उठो, इतनी ताकत नहीं बची अब में। हाँ, शरीर से कोई व्यक्ति दुर्बल है उसके लिए बात नहीं, पर शरीर से हिष्ट पुष्ट तब भी प्रणाम करने में आलस आ रहा है। और चौथा भक्त अपराध जब आपको लगता है तब क्या होता है? प्रसाद के प्रति अवहेलना, अच्छा नहीं बना है, मंदिर में जो लड्डू बनता है, भोग बनता है, इसमें सुख नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं है, स्वाद नहीं है, ये भक्त अपराध से होता है। फिर ग्रंथों की अवहेलना, बोले सारे ग्रंथ किसी और ने लिख दिए, इनसे कोई भगवत प्राप्ति आदि नहीं होती। ये सारे भक्त अपराध करने के बाद में मन की स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए भैया वैष्णव अपराध मत करना। वैष्णवों से ठाकुर जी बहुत प्रीति करते हैं, बहुत ज्यादा प्रीति करते हैं। ठाकुर जी को इतने प्रिय लगते हैं वैष्णव। एक श्रीनाथ जी के परम भक्त हुए श्री त्रिपुरदास जी महाराज, क्या नाम था? त्रिपुरदास। एक राजा के यहां मंत्री पद पर थे, तो इनको जितना भी वेतन मिलता था उस वेतन से खूब सारा धन निकाल करके श्रीनाथ जी की पोशाक की सेवा करते थे। बंधुओं, आज भी हमारे श्रीनाथ जी, श्रीजी बाबा, उनकी पोशाक में जो गोटे लगते हैं ना, वो असली सोने चांदी के लगते हैं आज भी। इसलिए ठाकुर जी की पोशाक हर किसी को नहीं दी जाती।
कई पोशाकों में जरी जो लगती है, कई पटकों में जो लहरिया आपको दूर से गोटा दिखाई देता है, वो असली सोने चांदी का होता है श्रीनाथ जी की पोशाक में। तो खूब महंगे वस्त्र बनवा करके त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी को भेजते थे। किसी ने राजा से जाके इनकी शिकायत करके उल्टी सीधी बातें भेड़ा करके बोल दी, राजा ने इनको मंत्री पद से हटा दिया। मंत्री पद से हटने के बाद भी ये प्रसन्न थे, कोई बात नहीं, पैसा अभी मेरे पास है, मैं सेवा करता रहूंगा। सेवा करते करते वो पैसा भी खत्म होने लगा, अब इनके पास पैसे नहीं बचे। जाड़े के दिन आए, सर्दियों के दिन आए। सर्दियों में हमारे श्रीनाथ जी एक विशेष प्रकार का कंबल पहनते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। जैसे हमने ये बगलबंदी पहनी है ना, इधर बांध के भीतर बांध के, ऐसे एक कंबल बनता है, वो भी ऐसे बंध जाता है कपड़े की तरह। मतलब ये बगलबंदी जो है ये कॉटन की है, इसी को ऊनी बना दो तो यही गगदल कहलावे। ऐसी गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। तो श्रीनाथ जी की गगदल जब तैयार हुई, ठाकुर जी को धारण जब कराई गई, तो नित्य ठाकुर जी पहनते थे। शीतकाल में जाड़ा लगता है ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी अभी चेन्नई आ गए, नहीं तो अभी वृंदावन में होते तो इनके आगे सिगड़ी रखी होती, गगदल पहनी हुई होती, शमामा का हेना का इत्र लगा हुआ होता। यहां तो ज्यादा गर्मी है ही नहीं, तो उस भाव से अभी भी थोड़े गर्म वस्त्र तो पहनाई जा रहे हैं। मूजरी पहनाई जाती, चरणों में मोजे, हाथों में मोजे। ठाकुर जी को सर्दी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है। गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है कि एक कपड़ा पहन के डोलते हैं बस, कुछ नहीं पहनते, एक कॉपीन में ही घूमते हैं हमारे ठाकुर जी। और सर्दियों में इतनी सर्दी लगती है, केवल ये दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है, इतना ढक लेते हैं खुद को। अभी वसंत पंचमी आएगी, वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के मोजे उतार दिए जाते हैं। तो एक बार मैंने किन्हीं आचार्य चरण से पूछा कि आज वसंत पंचमी है, उतनी सर्दी है, अभी कोहरा पड़ रहा है बाहर, आज ठाकुर जी के मोजे क्यों उतार दिए? उन्होंने इतना सुंदर भाव बताया, बोले मोजे इसलिए उतार दिए ताकि इनके पैरों में जब ठंड लगेगी तो यही कहेंगे गर्मी ऋतु से कि जल्दी आ, मुझको जाड़ो लग रहा है, मेरे मोजा उतार दिए। इसलिए वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के वस्त्र थोड़े थोड़े हल्के कर दिए जाते हैं, मतलब गर्म कपड़े थोड़े कम कर देते हैं, ताकि ठाकुर जी को नए एक साथ जाड़ा लगे तो ठाकुर जी ही ऋतुओं को बुला के कहेंगे अब मुंह पे सहना है रही है भैया, जल्दी करो, दूसरे वस्त्र पहनाओ। तो गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। त्रिपुरदास जी को सेवा से निकाल दिया गया और सेवा निवृत्त करके उनको घर में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए। बढ़िया साटन के कपड़े, बढ़िया ऊनी कपड़े तो धन से आते हैं, अब इतना धन है उन पे है नहीं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि श्रीनाथ जी कपड़े की क्वालिटी नहीं देखते, वो तो भक्त का भाव देखते हैं। तो 1-2 रुपया का ही कपड़ा, जो सामान्य सा कपड़ा था, उसमें रुई भी नहीं थी, वो ऊनी भी नहीं था, केवल मेरा नियम पूरा हो जाए कि कपड़े भेजने हैं मुझे, तो एक सामान्य सा कपड़ा, टेरिकोट का बिल्कुल सस्ता मद्दा सा कपड़ा लेकर के, और बोले श्री जी बाबा मुझ पर ज्यादा धन बचे नहीं है, पर मुझे रोज नियम तो पूरा करना है, तो मैं कपड़ा भिजवा दे रहा हूं, आप इसको किसी भी रूप में स्वीकार करना। अब पुजारी जी के पास तो बहुत सारे सामान लेके आते हैं लोग, घी है, तेल है, लड्डू है, मेवा है, सब है। अब जो अच्छा अच्छा होता है पुजारी जी भीतर धर लेते हैं, जो ऐसे ही होते हैं वो सब में बंटवा देते हैं। तो पुजारी जी ने सारे सामान अच्छे अच्छे इधर उधर किए, और वो सामान्य सा कपड़ा था टेरिकोट का, उसको ऐसे कर दिया, बोले इसको ऐसे रखो, कहीं पोंछा वोछा में काम आ जाएगा। रात्रि का समय ठाकुर जी को इत्र लगा करके कंबल उड़ाए, कंबल उड़ा करके सिगड़ी रखी, सिगड़ी रख के आरती करके शयन करा दिए। सुबह मंगला में जैसे ही गुसाई जी आए और जैसे ही मंगला का द्वार खोला, सामने सिगड़ी पधराई, तो क्या देखी, कट 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 जोर से आवाज आ रही है। तो क्या देखा, ठाकुर जी के दांत बज रहे हैं जोर से, और ठाकुर जी ऐसे कांप रहे हैं, आंखें बिल्कुल लाल पड़ गई हैं, नाक बह रही है श्रीनाथ जी की। गुसाई जी बोले जय जय, इतनो जाड़ो लग रहा, बोले मुझको बहुत जाड़ो लग रहा है, जल्दी लाओ।
सोई गुसाई जी गए और महाराज 2-4 गगदल और लेकर के आए, सिगड़ी पे उनको गर्म करें, बिल्कुल गर्म कर करके ठाकुर जी को ऊपर से धरामें। 4-5 गगदल धरा दी, तब भी ठाकुर जी की कटकाहट बंद नहीं हो, ठिठरना बंद नहीं हो। पैरन की मालिश करी, हाथन की मालिश करी, खूब घी लगाया, खूब ठाकुर जी को इत्र लगाया, ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो। बोले सिगड़ी बढ़ाओ, 2-4 सिगड़ियां लगा दी महाराज। वहां सेवा करने वाले जो सेवाएं थे उनके पसीने छूट गए, इतना गर्म हो गया गर्भगृह, लेकिन ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो रही है। ठाकुर जी तो कटकट कटकट कट के, झाड़ो, ठंड लग रही है, जल्दी करो। गुसाई जी बोले क्या करूं? तब गुसाई जी समझ गए और उन्होंने सेवकों को बुलाया, बोले सुनो, कल भक्तों के द्वारा भेजी गई सामग्रियों में क्या क्या आया था? बोले बादाम आए थे, किशमिश आई थी, काजू आए थे। वो कपड़ों में बताओ? बोले कपड़ों में एक बढ़िया गगदल आई थी, एक मोजे आए थे, ऐसे आए थे, ये आए थे, वो आए थे। बोले एक बड़ा सामान्य सा साटर, उसका क्या बोलते हैं, टेरिकोट का एक कपड़ा भी था, वो भी था। बोले वो कहाँ है, वो वाला कपड़ा कहाँ है? वो बोले वो तो हमने ऐसी धर दिया कहीं, वो तो बिल्कुल ठाकुर जी के प्रयोग का भी नहीं है। बोले उसी को लेके आओ। सेवक सब बोले ये कैसे, वो उस कपड़े से क्या होगा? बोले लेके तो आओ। कपड़ा लेकर के आए, छोटा सा कपड़ा। त्रिपुरदास जी ने केवल नियम पूरा किया, वस्त्र देने का छोटा सा कपड़ा भिजवाया था। गुसाई जी बोले ठाकुर जी की गगदल उतारो, ये 5-6 गगदल पहनाई, सब उतारो। बोले जय जय बहुत जोर से ठिठर रहे हैं, आप कह रहे हो उतारो। बोले उतारो तो। 5-6 गगदल उतार दी। ठाकुर जी और जोर से कड़कने लगे। इतने में ही गुसाई जी ने वो सामान्य सा वस्त्र उसको ले जाकर के जैसे ही चरणों में धरा, धीरे 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 ठाकुर जी की सारी सर्दी दूर रह गई। ठाकुर जी बोले अरे भैया मुझको तो बहुत जोर से गर्मी लग रही है, इन्हें हटाओ, ये सामने सिगड़ी धरी है, इन्हें बाहर निकालो, मेरे कपड़ा ने उतारो, अब मुझको गर्मी लग रही है बहुत जोर से। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, जय हो नाथ, आपकी जय हो। और सब सेवकों को समझाते हुए कहा, वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु कितने महंगे रत्नों से बना है, वस्तु में कौन सी क्वालिटी का वस्त्र और रुई का इस्तेमाल किया, हम देखते हैं। ठाकुर जी ने, ठाकुर जी की शीतता तो एक टेरिकोट का कपड़ा दूर कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरदास ने भाव से भेजा है। ठाकुर जी तो वही देखते हैं। हमारे इतने सारे वैष्णव कथा में आते हैं, चेन्नई में तो फिर भी संख्या तो फिर भी आप लोगों की चेन्नई के हिसाब से बहुत है, लेकिन जब उत्तर भारत में कथा होती है वहां तो इतनी भीड़ आती है, और वो सब इतना सामान लेके आते हैं गिरधर लाल जी के लिए। कोई मेवा लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, चित्र बना बना करके लाते हैं, उल्टे सीधे ठाकुर जी के कुछ भी बना के लाते हैं। हमने आज्ञा दे रखी है अपने सब विप्र ब्राह्मणों को, बोले चाहे जैसी वस्तु लावें, एक बार के लिए सही गिरधर लाल जी के सामने पधराना जरूर, पता नहीं कौन सी वस्तु को किस भाव से वो स्वीकार करते हैं। हमने कई बार अनुभव किया है, कोई वस्तु लेकर के आया और ठाकुर जी के सामने नहीं पहुंची, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल ठाकुर जी करते हैं। दारी के तेने मेरे काज वो नहीं दियो है, वो लेके आयो कोई। अरे छोटे छोटे बच्चे एक टॉफी भी दे देते हैं ना गिरधर लाल जी के लिए, नाम ले लेते हैं, तो वो टॉफी भी ठाकुर जी को प्रसाद तो नहीं लगाते, पर दूर से ही दिखा जरूर देते हैं, लो ठाकुर जी एक छोटी सी सखी ने ये और भेजो है आपके काजे। सब उनकी दृष्टि में आना चाहिए जो उनके लिए आया है, क्या पता वो कौन से भाव को किस रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी